students, today we will discuss our worksheet number 4, subject English, class 6, date 28 September 2020। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट जो है वो हमारी इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग जो है, एक कुत्ता जो है, उसने स्टार्टिंग में अपने लिए एक मास्टर को कैसे ढूंढा था, कैसे पाया था, उसी की एक छोटी सी स्टोरी जो है वो हमें इस वर्कशीट में बताई हुई है, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट डॉग्स आर पेट एनिमल्स। आप सभी जानते हो कि डॉग्स जो हैं वो हमारे पेट एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो घरों में पाले जाते हैं। But long back, dogs were once their own masters and lived in freedom. पर बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जो डॉग्स थे वो खुद ही खुद के मालिक होते थे and lived in freedom, और आज़ादी से वो रहते थे। Let's now read about a dog who wanted to be the servant of the one who was the strongest on the earth. अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब डॉग ने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि मैं जो है वो सर्वेंट बनूंगा, तो वो किसका सर्वेंट बनना चाहता था? वो उसका सर्वेंट बनना चाहता था जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। लेट्स सी whom does he find as a master। चलिए देखते हैं कि किसको जो है उसने अपने मास्टर के रूप में चूज़ किया था, कौन था वो। तो सबसे पहले जो डॉग है वो एक वुल्फ के पास में जाता है। Here you can see पिक्चर ऑफ वुल्फ। तो डॉग जो है वो वुल्फ के पास में जाता है और बोलता है, आई वॉन्ट टू बिकम हैव अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ। वो कहता है कि मैं जो है एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, मेरा एक ऐसा मालिक हो जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ओ द वुल्फ इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फायर्स, डियर वुल्फ विल यू बी माई मास्टर। और वो वुल्फ को देखकर कहते हैं कि वुल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और डरावना भी है, भयानक है। तो वो उसको पूछता है, डियर वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? अब जो वुल्फ है वो उसको क्या कहता है, यस यस वाई नॉट, हाँ मैं ज़रूर बनूंगा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो डॉग जो है देखता है उस वुल्फ को कि वो जो वुल्फ है वो डरा हुआ है। अब वो क्यों डरा हुआ है देखिए, वाई आर यू फ्राइटन। वो डॉग जो है वुल्फ से पूछता है कि आप जो है वो डरे हुए क्यों हैं। तो वुल्फ क्या कहता है, द बियर विल ईट बोथ ऑफ अस। वो एक भालू को देखकर कहता है कि ये भालू जो है वो हम दोनों को खा जाएगा। तो ये बात सोचकर डॉग के मन में क्या आता है कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि ये भी डरा हुआ है, तो मुझे किसी और के पास जाना चाहिए। यानी कि अब वो क्या सोचता है, मुझे बियर के पास जाना चाहिए क्योंकि बियर जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब वो बियर के पास में जाता है डॉग। आई विल मेक द बियर माई मास्टर, डियर बियर विल यू बी माई मास्टर। तो वो कहता है कि अब जो है मैं बियर को अपना मास्टर बनाऊंगा, भालू को। तो वो भालू से पूछता है, विल यू बी माई मास्टर, तो क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? अब बियर जो है वो क्या कहता है, यस यस वाई नॉट, लेट मी किल अ काऊ। अब वो कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर बनूंगा। अब वो उसको कहता है कि मैं जो है वो एक काऊ को किल करने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो देखता है डॉग थोड़ी देर के बाद उसको कि वो भी डरा हुआ है। वो किससे डरा हुआ है देखिए, वाई आर यू फ्राइटन। अब डॉग जो है वो किससे पूछता है, बियर से पूछता है कि आप क्यों डरे हुए हैं। तो ये बात सुनकर जो बियर है वो क्या जवाब देता है डॉग को, द लायन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। कि जो शेर है वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट है। तो ये बात सोचकर डॉग के मन में क्या आता है कि अब मैं जो है वो लायन को अपना मास्टर बनाऊंगा। तो वो मास्टर उसके पास में जाता है, लायन के पास में। आई विल मेक द लायन माई मास्टर, डियर लायन विल यू बी माई मास्टर। अब वो लायन से जाके पूछता है, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? तो लायन जो है उसको कहता है, यस यस वाई नॉट, हाँ हाँ मैं ज़रूर बनूंगा। तो उसके बाद क्या होता है,
अब वो लाइन जो है वो क्या कहता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। वो लाइन कहता है डॉग को कि मुझे जो है वो स्मेल आ रही है कि कोई आदमी जो है वो हमारी तरफ आ रहा है इसी रास्ते से। लेट्स रन और वी विल बी इन ट्रबल। और वो कहता है कि जल्दी से भाग लो यहाँ से, नहीं तो हम जो है मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये बात सोचकर डॉग के मन में आता है कि ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि ये भी डर गया है। तो अब डॉग के मन में क्या आता है, वो क्या बोलता है, गुड बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और वो कहता है कि आपसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट जो है वो अर्थ पे आपको माना जाता है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन है, वो ह्यूमन है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब जो है मैं इन सब से दूर होकर वो एक ऐसे आदमी को अपना मास्टर बनाएगा जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन मिला उसको, एक मैन मिला, एक ह्यूमन मिला। फ्रॉम दैट डे द डॉग स्टेड विद मैन एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसी दिन से जो डॉग है उसने जो है आदमियों के साथ में रहना शुरू कर दिया और वो जो है पूरी वफादारी से उनकी जो है वो सेवा करते हैं, उनके पास में रहते हैं। टिल नाउ द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से लेकर आज तक जो डॉग्स हैं वो आदमी के सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट हैं और वो जो है सिवाय मैन के किसी और को अपना मास्टर नहीं मानते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फिल द टेबल यूजिंग द हिंट्स। आपको यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं और आपको आगे ये टेबल दी हुई है, आपको उसको फिल करना है। ये देख के देखिए स्टार्टिंग में क्या है, हमें पहले एनिमल का नाम दिया है, आगे हमें उसमें उसके बेबी का नाम लिखना है, नेक्स्ट उसके होम का नाम लिखना है कि वो कहाँ रहता है और वो क्या खाता है, वो फूड के बारे में लिखना है। फर्स्ट है हमारा डॉग। डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। और डॉग कहाँ पर रहता है, डॉग का होम क्या होता है, डॉग एक केनल में रहता है। और फूड क्या खाता है डॉग, मिल्क एंड ब्रेड खाता है। तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। तो सेकंड है हमारा लायन। लायन जो है वो लायन के बेबी को हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। और लायन का होम कहाँ पर है, कहाँ रहता है, एक गुफा में रहता है यानी कि एक डेन में रहता है। और खाना क्या खाता है, फ्लैश यानी कि वो मांस खाता है। थर्ड है हमारा काऊ। काऊ की बेबी को हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। और कहाँ पर रहती है काऊ, एक शेड में रहती है और क्या खाती है, वो एक ग्रास खाती है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा डॉग। डॉग के बेबी को हम बोलते हैं पपी, जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। सेकंड है उसका होम कहाँ पर है, केनल। और क्या खाता है वो, मिल्क एंड ब्रेड। नंबर सेकंड है हमारे पास लॉयन। लॉयन के बेबी को बोलते हैं कब और कहाँ रहता है, डेन में। और क्या खाता है, फ्लैश। ये नंबर 2 है आपका। नंबर 3 है हमारा काओ। काओ के बेबी को बोलते हैं काफ और उसका होम होता है शेड। और क्या खाती है काओ, एक ग्रास खाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 4। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।